अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रूस और यूक्रेन के दरमियान में जंग बाकायदा तौर पर 8वें रोज के अंदर दाखिल हो चुकी है और रूस जिस तरीके से यूक्रेन के मुतादिद इलाकों पर काबज होता चला हुआ जा रहा है और रूस जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के अंदर उसके मुतादिद जो इलाके हैं, मुतादिद उनके जो बंदरगाहें हैं और उनके जो फौजी अड्डे हैं यूक्रेनियों के, उन पर जिस तरीके से कब्जा होता चला जा रहा है, ये तमाम तफसीलात में आपके ये और जिस तरीके से उन्होंने उनके मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा किया है और जो शेलिंग की जा रही है, कौन कौन से इलाके अब तक यूक्रेनियों के कंट्रोल के अंदर है और कौन कौन से इलाके रूस जिस पर काबज हो चुका है या उन इलाकों के अंदर एक शेलिंग चल रही है या गोला बारी की जा रही है उन इलाकों का कब्जा हासिल करने के लिए। आज जो 8वां दिन है, जंग का आज 8वां दिन है। आज के दिन रूस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है इस जंग के अब तक। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और यूक्रेनियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर में ये यूक्रेनियों का नुकसान हुआ क्या, इसकी तफसीलात तो मैं वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन अब बदले के तौर पर रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से जंग चल रही है, रूस तो तादाद में उसके फौजी भी बहुत ज्यादा है और एक एटमी ताकत भी है और जिस तरीके से हिकमत अमली से बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग के जरिए से उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है। लेकिन अब यूक्रेन की जानब से भी रूस का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। एक जानब तो रूस ने यूक्रेन के आज एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया है, इसकी तफसीलात मैं आपको सामने शेयर करूंगा। और दूसरी जानब यूक्रेन ने रूस के एक मेजर जनरल को, इस तमाम जो जंग की सूरत हाल चल, इस मेजर जनरल को उड़ा दिया है। ये मेजर जनरल कौन है, मेजर जनरल क्या काम करते थे और मेजर जनरल का इस वक्त के ऊपर लागत करना क्या रूसियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये तफसीलात मैं आपके सामने वीडियो में आगे चल के शेयर करने वाला हूं। लेकिन यहां पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन किराम, रूसी फौज ने यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से हमला किया है और जिस तरीके से अब तक जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक उनकी जो जंग की हिकमत अमली है, ये जंग की स्ट्रैटेजी है, ये बाकायदा तौर पर वो उससे मुतमिन है। मतलब उन्होंने जिस तरीके से जो टारगेट अपने रखे हुए थे कि हमने अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करना है तो किस तरीके से फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड सो ऑन, हमने किस तरीके से यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना, कौन कौन से इलाके को टारगेट करके हमने करना है। तो व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक, आज तक के मुताबिक, जब मैं वीलॉग बना रहा हूँ उनके मुताबिक, मैंने खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनके मुताबिक ये बिल्कुल हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब है और हमने हर एंगल से मतलब जो हमने प्लानिंग सोची थी उसमें कामयाबी जा रही है। मैं आपकी आज की इस मुख्तसर दौरानिए की वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल तफसीलात समझाने की कोशिश करूंगा कि रूस यूक्रेन के किन इलाकों पर कब्जा हो चुका है और किन किन इलाकों में शेयरिंग जारी है और मैं आपको बाकायदा तस्वीर की मदद से बताने की कोशिश करूंगा कि ये मामला आखिर में चल क्या रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, रूसी फौज ने यूक्रेन के आज के दिन सबसे बड़े शहर खैरसन पे कब्जा कर लिया है। ये बड़ा शहर इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इसकी आबादी तकरीबन 10 लाख इसकी आबादी है और उसी हमले के बाद ये पहला बड़ा शहरी मरकज है जिसको रूस की जानब से इस पर कब्जा किया गया है। और इस पर कब्जा करने के बाद जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, इसके अंदर भी जो गोलाबारी है वो भी तकरीबन एक बड़ी ही तादाद के अंदर की जा रही है। और असल में अब जो तकरीबन आज तो यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू हुए 8 रोज बीत चुके हैं। लेकिन अब इस तमाम मामला के अंदर खैरसोन नामी अहम जो जुनूबी साहली इलाका है, इस पर तो कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ मारियोपोल शहर पर भी कब्जा हो गया है। रूस की जानब से यूक्रेन के जो इलाके हैं, मारियोपोल पर भी कब्जा हो गया जहां बाहरी जानियों माली नुकसान हुआ है। और अब शदीद गोलाबारी के बावजूद खार खवाब अभी भी यूक्रेनी कंट्रोल में है। इसके ऊपर भी रूस की जानब से बाकायदा तौर पर हमले किए जा रहे हैं और शदीद गोलाबारी की जा रही है, लेकिन ये अभी तक यूक्रेनी के कंट्रोल के अंदर है। लेकिन जो बड़ा अहम शहर था खैरसोन, ये अब जो रूसियों के कब्जे में चला जाएगा और दूसरा मारियोपोल भी तकरीबन रूसी कब्जे में चला जाएगा। ये भी अहम तजारती मरकज है। अब जिस तरीके से ये हमले कर रहे हैं और कारखैफ के अंदर रूसी फौज का कारखैफ के अतराफ में बालाकलिया शहर है, बालाकलिया, ये नक्शे में आप देख सकते हैं बालाकलिया शहर, इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर कब्जा कर लिया गया है। और ये जबरदस्त जो कारखैफ के अंदर भी और मारियोपोल में जबरदस्त शेलिंग भी हो रही है। दोनों जानब से रूस की जानब से बाकायदा तौर पर शेलिंग की जा रही है। और रूस ने अब तक तकरीबन ये जो दोनों मुल्कों की जानब दावे किए जा रहे हैं कि तकरीबन उन्होंने तकरीबन 1700 किलोमीटर, रूस ने यूक्रेन के 1700 किलोमीटर इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि इन्होंने तकरीबन 1700 किलोमीटर में शेयर कर लिया। और अब जो मामला चल रहे हैं, असल में जो यूक्रेनी वजीर खारजा हैं, ये कुछ खौफजदा होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके मुताबिक रूस कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है।
मतलब यूक्रेन और बॉर्डर के ऊपर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करता था, खौफ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो जंग तो चल रही है उनके दरमियान में, इसका कोई इशू नहीं है, जंग चल रही है, एक दूसरे दोनों लोग जानते थे, यूक्रेन से रूस की जानते थे, रूस से यूक्रेन की जानते थे, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ के अंदर जो निहत्ते यूक्रेनी हैं, रूस इनके ऊपर कोई हमला करने की साजिश कर सकता है। तो उन्होंने उनके हौसले पस्त करने के लिए या कह सकते हैं कि आपने एक इस जंग के दौरान अब रूस का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस का कुछ नुकसान ऐसा हुआ है कि वो नुकसान ये हुआ है कि अब उनके जो एक मेजर जनरल हैं, एंद्री सिखोवेट्स्की, ये कमांडिंग जनरल है रूस के, ये यूक्रेन के हाथों इस हफ्ते इनका कत्ल हो गया है। ये एक बहुत ही एक हाई रैंक के मेजर जनरल हैं और यूक्रेनियों ने जिस तरीके से पलट कर वार किया है और छोटे से वसाइल के साथ, छोटे सी ताकत के साथ उन्होंने रूस के एक मेजर जनरल को उड़ा दिया गया है। ये अब रूस के लिए एक अब तक का बहुत बड़ा नुकसान है। कब्जे तो उनके इलाकों पे हो रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है और उनके अंदर रूस का भी काफ़ी नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर। रूस के भी कैजुअलिटीज़ मैंने पिछले भी व्लॉग में बताया था कि रूस का कितना इसमें नुकसान हुआ है तमाम जंग में और यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो मेजर जनरल है ये सिखोवेट्स्की, ये बड़े कमांडिंग जनरल थे जिनकी हलाकत का यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है, इसमें खबर की भी तस्दीक हो चुकी है। अब जो जिस तरीके से रूस तरीके से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और ये अगर नक्शे को देख सकते हैं कि जनूबी शहरी इलाकों पर तमाम कब्जा कर लेंगे, जितने निशाना देख रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, ये जो इलाके हैं इन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और अगर ये तकरीबन इलाकों पर कब्जा करता चला जाए तो ये समुद्री रास्ता जिसे देख सकते हैं, समुद्री रास्ता सारा बंद हो जाएगा। ये समुद्री रास्ता तमाम बंद हो जाने से बड़ा नुकसान होगा इनके लिए, यूक्रेनियों के लिए, क्योंकि यूक्रेनियों का रास्ता, अफवाज का रास्ता समुद्र से बंद हो जाएगा। और अब ये तमाम मामला चल रहे हैं जो दूसरे इलाके हैं खार खबाब के अंदर और मारियोपोल के अंदर और दूसरा खारकिव के अंदर, ये इनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, वो पेशरफ्त ये है कि कीव के थोड़े से 25 किलोमीटर दूर फासले के ऊपर तकरीबन 60 मील 40 किलोमीटर जो तवील एक फौजी दस्ता है, एक फौजी गाड़ियों से लेस जो एक रूसियों का दस्ता है, ये बिल्कुल साइलेंस होकर रुका हुआ है। इसकी सुस्त रफ्तारी की वजह क्या है? ये क्या कीव पर हमला नहीं करना चाहते? क्या इनकी स्ट्रैटेजी बदल चुकी है? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, असल में जो ये रुकी हुई है इसकी वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि कुछ आदमी बस इस बारे में कह रहे हैं कि शायद इनको कोई जंगी हिकमत अमली में इन्होंने कोई तब्दीली की है या इनकी कोई जंगी पॉलिसी स्ट्रैटेजी है, इसमें रूस की कोई नाकस पॉलिसी की वजह से नुकसान का सामना हुआ है। कुछ आदमी बस कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, इनका टायर्स का मसला है, ईंधन का मसला है, खुराक का मसला है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन कुछ बसन कह रहे हैं कि रूस जो है वो एक उसका हदफ है, वक्त के मुताबिक उसने अपना हमला करना। सदर पुतिन का जो आज का बयान है कि हम हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं, ये भी हिकमत अमली हो सकती है कि वो आराम से तहम्मुल के साथ कीव के ऊपर, दारुल हुकूमत के ऊपर, दारुल हुकूमत मतलब एक तो वहां पर होता तो कुछ नहीं है, मतलब एटमी ताकत के लिहाज से या फौजी ताकत के लिहाज से कोई इतनी मजबूत जगह तो नहीं होती है जिस तरह इस्लामाबाद का शहर इस्लामाबाद है, बट ठीक है कैपिटल है, लेकिन दूसरी ताकतें मुख्तलिफ शहरों में बिखरी होती है, फौजी छावनियाँ, फौजी अड्डे वगैरह, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तमाम असला वगैरह रखा जाता है। लेकिन कीव के एक दारुल हुकूमत है, लेकिन उसके ऊपर हमले के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उसमें रूस की अब तक तो रूस को नजर आ रहा है कि रूस बड़ी चाल से चल रहा है। लेकिन इस काफिले के रुके होने की वजह वो ये है कि ईंधन की वजह भी हो सकती है और इसके अंदर खुराक का मतलब भी हो सकता है, कुछ गाड़ियों के टायर, क्योंकि कुछ कहा जा रहा है कि मिट्टी में दलदल की वजह से गाड़ियां वहां फंस चुकी हैं। और अगर तो रूस यूक्रेन उन पर हमला करना चाहता है तो लेकिन वो ड्रोन्स के जरिए से हमला कर सकता है। वो ड्रोन्स भी जो तुर्की साख्ता ड्रोन्स उसके पास है उससे कोई हमला कर सकता है, लेकिन इतना भारी यूक्रेनियों का नुकसान तो यूक्रेनी रूस का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके पास इस बड़ी तादाद में कोई फ़ज़ाई ताकत भी नहीं है, थोड़ी ताकत है जिससे वो इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर वो हमला करते हैं तो रूस की जानिब से बाकायदा तौर पर इसको डिफेंड किया जाएगा और बाकायदा तौर पर इसकी स्ट्रैटेजी को, इसके हमले को पसपा करने की कोशिश की जाएगी। इस वजह से लेकिन अभी तक वो काफ़िला 25 किलोमीटर दूर कीव के इलाके, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से 25 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 40 किलोमीटर तवील फासला है और काफ़ी बड़ी तादाद में है। इनको सैटेलाइट की मदद से भी देखा गया तो उसमें देखा गया बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे चल रहा है, तकरीबन 3-4 दिन से कि एक ही मकाम के ऊपर सस्टेन होकर रुका हुआ है। तो अभी रूस की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और ये कीव के ऊपर हमला कब करेगा, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। अगर इस तरह की कोई भी नई पेशरफ्त होती है मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगली वीडियो के लिए तमाम खबरें मैंने आपके सामने बिल्कुल शेयर की हैं और जो सूरत हाल चल रही थी इस तमाम अब तक के अपडेट्स में मैं आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। चैनल पे अगर नए आने वाले दोस्त हैं तो उनसे फिर आखिर में फिर दोबारा वही दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को दबाना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का, राय का इज़हार बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।